हेलो बच्चों, आप लोगों के कक्षा 10 के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम। और मैं चाहता हूं कि आपको इतने समय में इतनी तैयारी करी जा सके विज्ञान विषय में कि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। भौतिक विज्ञान 3 भागों में विभाजित है, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आता है। यहां आपकी कक्षा में जो चैप्टर संख्या 10 है, वहां से भौतिक विज्ञान शुरू होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको वहां से आगे तक, और केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स आपको इस तरीके से करा दी जाए ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। आपको समझाने के साथ साथ कुछ नोट्स भेजे जाएंगे, जिनको याद करके समझ करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, चैप्टर संख्या 10 है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। जो हम बल्ब का प्रकाश देखते हैं, सूर्य का प्रकाश देखते हैं, लेकिन प्रकाश की परिभाषा क्या है? आप जानते हैं कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश को हम ऊर्जा के रूप में भी प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रकाश की जो परिभाषा बनती है वो ये बनती है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। इतना सफिशिएंट है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश में बहुत सारे गुण होते हैं। प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है। बहुत सारे गुण हैं। इनमें से हम जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं वो प्रकाश में अपवर्तन और परावर्तन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश किसी तल से टकराकर वापस आता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसका उपयोग हम आईने में बहुत बार करते हैं। जब कोई आईना है, मान लीजिए ये हम इस प्रकार से यहां हम आईना देखते हैं, ये आईना है। इसके इधर की तरफ जब पॉलिश कर दी जाती है या पेंट कर दिया जाता है तो हम इस पेंट को इस प्रकार से हम दिखाते हैं। ये हमने पेंट कर दिया तो इधर से हम अपना मुंह देखते हैं। तो जब यदि कोई व्यक्ति यहां खड़ा है और दूसरा व्यक्ति यहां खड़ा है तो उनको एक दूसरे के फोटो आईने में दिखाई दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, यदि इस व्यक्ति को इसे देखना है तो इससे चलने वाला प्रकाश, जब ये प्रकाश यहां टकराता है तो टकराने के बाद ये वापस इसी माध्यम में लौट आता है। माध्यम से मतलब है कि प्रकाश चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो कांच हो, इन सब में को प्रकाश चला जाता है, गुजर जाता है। तो जिनमें को प्रकाश गति कर सकता है, गुजर सकता है, वो माध्यम कहलाता है। तो यहां जैसे ये है, ये वायु माध्यम है, यहां वायु माध्यम है। इस माध्यम में जब ये प्रकाश इस वायु में यहां से चला और यहां से ये वापस लौट आया तो ये वापस इसी माध्यम में आ गया। तो हम कहते हैं कि जब प्रकाश किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां परावर्तन के 2 नियम हैं। जब पहला नियम यदि हम देखते हैं कि ये कहलाती है आपतित किरण, जो किसी तल पर पहुंचती है, तल के किसी बिंदु पर पहुंचती है, उसे हम कहते हैं ये आपतित किरण। यहां से परावर्तन के पश्चात ही जब दूसरी तरफ को आती है ये कहलाती है परावर्तित किरण। तो ये बिंदु हो गया आपतन बिंदु, इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। हमारे पास यहां 3 चीज हो गई, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। यहीं से हमारे पास 2 कोण हमें प्राप्त हुए, ये वाला कोण और ये वाला कोण। जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और जो अभिलंब और निर्गत किरण यानी के परावर्तित किरण के बीच बनता है उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। इसको हम आर से शो करते हैं। तो यहां परावर्तन के 2 नियम बनते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये वस्तु जितनी दूर हटती चली जाएगी, इसकी जो इमेज बनेगी या इस वस्तु को जहां हम देखेंगे वो भी दूर बिंदु से ही हमें देखना पड़ेगा। अगर हम इसके अभिलंब के नजदीक आएंगे
तो उसको देखने के लिए हमें अभिलंब के नजदीक ही आना पड़ेगा। तो यानी कि वस्तु को जितनी दूर रखते चले जाएंगे उसकी इमेज को आईने में देखने के लिए हमें उतना ही दूर हटना पड़ता है। तो इसीलिए आपतन कोण जितना बड़ा होता चला जाएगा, ये जो दूसरा कोण है परावर्तन कोण, वो भी उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से पहला नियम बनता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कि I बराबर R। ये बनता है पहला नियम। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम है ये आपतित किरण, आपको पता है, ये परावर्तित किरण, ये भी पता है, और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण जो ये निर्गत किरण है जिसको हम परावर्तित किरण कह रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये दूसरा नियम है। तो इस प्रकार से हम परावर्तन के नियम देखते हैं, ये परावर्तन के नियम कहलाते हैं। दो नियम है, परावर्तन हमने देखा, प्रकाश हमने देखा, परावर्तन के नियम देखे। आप इसको अच्छे से देखिए, इसके जो प्रश्न है वो एक साथ में कल की वीडियो के बाद फिर मैं एक साथ सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, भेजूंगा। धन्यवाद।